Praise the Lord. परमेश्वर की दया और करुणा से आज का वचन प्रभु ने हमें दिया है, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवादी होने की शक्ति। मसीह जीवन जब हम जीते हैं तब शैतान हमारे जीवन में कांटे बोता है, हमारे को वापस खींचता है। हम कहीं उस मुकुट को ना पा लें, इसलिए हमारे रास्ते के अंदर बीच बीच में गड़बड़ी डालता है और कई बार मसीह भटक जाता है। कई बार हमारी उस परिस्थिति में आकर हम बड़बड़ा जाते हैं और मार्ग में ही रह जाते हैं। पर आज प्रभु हमें सिखा रहा है वो धन्यवादी होने की शक्ति क्या है। हम उस परिस्थिति में धन्यवाद दें जिस परिस्थिति में सांसारिक लोग बड़बड़ाते हैं, जिस परिस्थिति में सांसारिक लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, उस परिस्थिति में मसीह धन्यवादी होना चाहिए। बहुत ही एक अच्छे उदाहरण से इस चीज को समझाया गया है पौलुस के द्वारा, और आज उसी उदाहरण का सहारा लेते हुए हम भी उस चीज को समझेंगे कि सच में धन्यवादी होने की शक्ति और सामर्थ्य क्या है। गलातियों निकालें आप, गलातियों और उसका 4 अध्याय और 27वीं आयत पढ़ें। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। आमीन। क्या बोला यहाँ पर? क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर। एक स्त्री जो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, जिसके समाज में अनादर हो रहा है, जिसको उस शर्म का एहसास है, जिस समाज में वो उठती बैठती है वहाँ पर लोग उसे जिस तरह से देखते हैं वो समझ जाती है कि मेरे को इसीलिए देखा जा रहा है कि मेरे कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। ऐसी स्त्री के विषय में बाइबल क्या क्या बोलती है? तू आनंद कर। विपरीत परिस्थिति जहां पर हमें दुख और शेम, उस शर्म का सामना करना है, वहां पर प्रभु क्या बोलता है? आनंद कर। कारण क्या है मालूम है? ये एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है। यहां पर स्वतंत्र स्त्री और त्यागी हुई स्त्री, अगर हम इसका इतिहास देखें, ये किन दोनों स्त्रियों के विषय में लिखा है, तो आप उत्पत्ति देखें, आप उत्पत्ति और उसका 21वां अध्याय और 9वीं आयत पढ़ें। तब सारा को मिस्र हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। आमीन। सारा और हाजिरा, स्वतंत्र स्त्री सारा, त्यागी हुई स्त्री हाजिरा। जब इसकी हम 10 और 11 पढ़ते हैं तब वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला अब्राहम से, वैसा ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने किया। पहले उसकी पत्नी ने बोला और परमेश्वर ने बोला जो वो कह रही है सही कह रही है। पढ़ें अब 10 और 11। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। कैसी बात है ना? हाजिरा से उत्पन्न हुआ इस्माइल, उस इस्माइल को परमेश्वर ने क्या बोला? इसको अपने बीच में से निकाल दे। और अब्राहम को बुरा लगा। परमेश्वर ने बोला है इसहाक के लिए जाए, इसको बलिदान कर दे। अब्राहम को बुरा नहीं लगा। क्या ज्यादा प्यार करता था इस्माइल से? नहीं। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं जो हमारे लिए है, उसे परमेश्वर बेहतर जानता है। हमें सिर्फ हर प्रकार से धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना है। अब इस आयत को जो बोला गया है पौलुस के द्वारा,
कि आनंद कर, उस चीज को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये दो भागों में बटी हुई आयत, एक प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व, और इसी आयत को यदि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद हम पढ़ते हैं तो इस आयत को अच्छी तरह समझ में आती है। यदि इस आयत को जब हम आगमन से पूर्व पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम यशाह में पढ़ते हैं, यशाह उसका 54 और उसका पहली आयत पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा की यह वाणी है। यहाँ तक जब हम देखते हैं तो इस्माइल और उसका वंश जो बढ़ा, वो इसहाक और वंश और उसका जो वंश बढ़ा उससे कई गुना अधिक था। शारीरिक बल से उत्पन्न हुई संतानें हैं ये, और इसहाक जो हुआ वो वाचा की संतान थी। इसी चीज को गलातियों के अंदर स्पष्ट रूप से कहा है। आप गलातियों दोबारा निकालें और उसका 29वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, और जैसा वो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। शरीर के अनुसार जन्माया हुआ हाजिरा की संतान, आत्मा के अनुसार जन्माया हुआ उस सारा की संतान। अब इस आयत को आप ध्यान से जब हम पढ़ेंगे उसको हमें समझ में आएगा। क्या बोलता है? आनंद कर। क्यों आनंद कर? क्योंकि तू बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं है, यही कारण से तू आनंद कर। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति के अंदर कोई आनंद नहीं कर सकता, जब हम पूरे दिल से आनंद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और जय जयकार करते हैं, यानी कि आराधना कर रहे हो आप, तब परिस्थिति को प्रभु बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जितनी भी संतानें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चली हैं, हर एक उस स्वतंत्र स्त्री सारा के संतान कहलाई। आज जितने भी विश्वास के द्वारा विश्वासी ठहरे हैं, अब्राहम की संतान कहलाते हैं, स्वतंत्र स्त्री सारा के संतान कहलाते हैं। और आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज इस्माइल की संतान, यानी कि हाजिरा के संतान जो इस्माइली थे, उन इस्माइलियों की गिनती आज स्वतंत्र स्त्रियों से कम हो गई। ये है धन्यवादी होने का एक प्रतिफल। जब हम उस परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, जब कुछ नहीं हो सकता, हम खाली हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, प्रभु का नाम का धन्यवाद दो, तब हमारी परिस्थिति को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह से पूर्व हाजिरा की संतान अधिक थी सारा की संतान से, पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जो मनुष्य की शक्ति में नहीं था, वो परमेश्वर के उस अनुग्रह और उस महिमा में था कि उसने उस संतानों को बढ़ा दिया। और आज पूरी दुनिया के अंदर, मैं कई बार बोल चुका हूँ, 350 करोड़ से अधिक मसीह हैं जो सब उस स्वतंत्र स्त्री के संतान कहलाते हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला आनंद कर, यशाह में बोला जय जयकार कर, गलातियों के अंदर पौलुस के द्वारा दोबारा उसको स्मरण कराया गया, आनंद कर। और उस आनंद का नतीजा देखिए आप, आज स्वतंत्र स्त्री के संतानें बालू के कण के समान हो गई। जो कहा गया था परमेश्वर के द्वारा अब्राहम से कि मैं तेरे संतान को, तेरे वंश को बालू के कण के समान कर दूंगा, आज उसको पूरा होते हम देखते हैं। इन आयतों के द्वारा, इन वचन के द्वारा हम सीखते क्या हैं? हम सीखते यही हैं, उस परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है जहां पर कोई मनुष्य, सांसारिक मनुष्य धन्यवाद नहीं दे सकता। वहां हम परमेश्वर के संतान होकर ये बताते हैं कि हाँ प्रभु मैं मसीह हूं, मुझे तेरे पे आशा है, मुझे तेरे पे विश्वास है। इस परिस्थिति में निकालेगा तू मुझे, उस परिस्थिति में तू मुझे रहने नहीं देगा, उस परिस्थिति तू बाहर करके मुझे अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति दिखाएगा और कहेगा मैंने चारों तरफ से तेरे को घेर रखा है, तू मेरे बाड़े के अंदर है, तेरे ऊपर मेरा आशीष मैंने उंडेल दिया है। और उस आशीष को प्रभु देकर लेता नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि मैं तेरे वंश को तारागण के समान करूंगा, और उसके एक संतान नहीं थी। 75 साल में, जब 75 साल का हुआ था अब्राहम, तब उसको ये वाचा दी गई थी। 100 साल के बाद जाकर सारा के द्वारा उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो भी साफ कह दिया यहाँ पर गलातियों के अंदर,
उसके शारीरिक बल से नहीं हुआ, आत्मा के द्वारा वो पुत्र पैदा हुआ। शारीरिक बल का नतीजा हमने देखा, हाजिरा से संतान जो पैदा हुई वो इस्माइल, वो उसके शारीरिक बल से थी, पर आत्मा के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ। और वो एक संतान जब उत्पन्न हुई, उस एक संतान को भी प्रभु ने क्या बोला, अब मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम को पूर्ण भरोसा था कि मेरे प्रभु ने कहा है मुझे, इसी के द्वारा मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, इसीलिए उसको दुख नहीं हुआ। बोला मैं मार दूंगा, जेल आएगा, ये विश्वास था उसका। उस अवस्था में भी उसका वो विश्वास था। पर हाजिरा की संतान जब इस्माइल को भेजने के लिए बोला, तब उसको मालूम था अब ये मैं इससे कभी नहीं मिल पाऊंगा, प्रभु ने इसको मेरे से दूर कराया। ये मेरी संतान थी और प्रभु को भी ये मालूम है ये अब्राहम की संतान है, इस कारण से प्रभु ने उसको आशीषित किया। जो अब्राहम को दिया था आशीर्वाद, उसी आशीर्वाद के तहत हाजिरा और उसकी संतान जो इस्माइल है, इस्माइली इतने बढ़ गए। आज भी इस्माइली आप कहूँ मैं करीबन 200 करोड़ से ऊपर है। 200 करोड़ कम नहीं है, परमेश्वर की दया है। ये जो आशीष अब्राहम को दी थी, वो आशीष आज भी उनके ऊपर ऐसे स्थायी है। आज उसी आशीष के तहत प्रभु हमें करना चाहता है, उसी अनुग्रह के तहत प्रभु हमें करना चाहता है कि हम भी उस आशीष में से आशीषित हो जाएं, हम भी उसकी उस शील्ड के अंदर आ जाएं, हम भी परमेश्वर के उस अनुग्रह में बने रहें। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ धन्यवादी होना है। हर अवस्था में प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो। मेरी जॉब चलेगी, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो। तूने मेरे लिए अनोखा सोचा है, अलग सोचा है। मैं सोच रहा हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त था, पर तूने कहा इससे भी अधिक तेरे लिए मैंने रख रखा है। धन्यवाद दो उसका। आपके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि सब उजड़ गया, धन्यवाद दो उसका। जब एक नया घर बनता है ना, तो पुराने घर को तोड़ना पड़ता है, ढा देना पड़ता है। ईंट पे ईंट नहीं रहती, पूरा समतल कर देते हैं, उसके बाद नया स्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग बनती है। हम सोचें वो घर ना टूटे और नया बन जाए, नहीं हो सकता। उस दुख के अंदर होके जाना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन के अंदर वो नया सुख प्रभु देता है। प्रभु वचनों के आधार पे कहता है, रिस्टोर नहीं करता, रिपेयर नहीं करता, रिन्यू करता है, नया बनाता है। वो आपको मरम्मत करके स्थापित नहीं करता, आपको नया बनाता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उस धन्यवाद के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद परिस्थिति बदल गई। धन्यवाद कब से दे रहे थे? ये यशायाह के टाइम से धन्यवाद दे रहे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 700 साल पहले से धन्यवाद दे रहे थे। प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो। उस धन्यवाद की गूंज आज पूरी संसार देख रहा है, उस धन्यवाद का असर आज पूरा संसार देख रहा है। लिखा है गलातियों के अंदर, साफ साफ लिखा है यहाँ पर, क्या बोलता है कि शारीरिक संतान आत्मा से जन्मी हुई संतान को सताएंगे। आज हो रहा है। कौन सी बड़ी बात है? जो वचन में लिखा गया है वो वचन पूरा हो रहा है। पहले ही लिख दिया था, आज से 2000 साल पहले पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कह दिया था कि जो शरीर के अनुसार जन्मे हैं, जो अपने बल के अनुसार जन्मे हैं, वह आत्मा के संतानों को सताएंगे। और आज हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने जीवन को चल रहे हैं, भले ही किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, आप जान लीजिए आप वो स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं, आप उस आत्मा के संतान हैं। आपके ऊपर सताव आएगा, आपको लोग तुच्छ निगाहों से देखेंगे, आपको लोग चिढ़ा सकते हैं, आपको लोग अनादर कर सकते हैं, आपका लोग आपको समाज से निकालने की धमकी दे सकते हैं। पर मेरा प्रभु क्या बोल रहा है? धन्यवाद दे, क्योंकि उस धन्यवाद में शक्ति है। जब हम धन्यवाद देते हैं, मेरा प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल देते हैं। हमारा कहा गया मुंह से एक धन्यवाद सिर्फ धन्यवाद नहीं होता, हमारा दृढ़ विश्वास प्रभु पे दर्शाता है कि मेरे प्रभु इस परिस्थिति पे भी मेरा विश्वास दृढ़ है, इस परिस्थिति के अंदर भी मैं तेरे पे ही विश्वास करूंगी, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, तेरे पे ही बना रहूंगा और मेरा धन्यवाद लगातार तेरे पे चलता रहेगा।
हमेशा तुझे धन्यवाद देता रहूँ। ये है उस धन्यवाद की ताकत, ये है उस धन्यवाद की शक्ति। सैम सर हमेशा बोलते हैं, बोला हर परिस्थिति में धन्यवाद दिया कर। और मैंने धन्यवाद देना हमारे ऑक्सिलरी आर्क बिशप शैमुएल थॉमस से सीखा। मेरे जीवन के अंदर मैं धन्यवादी नहीं था, मेरे जीवन के अंदर मैं कुड़कुड़ाता था। मुझे जो चाहिए मुझे ना मिलकर अगर मेरे मित्र को मिल जाए या मेरे रिश्तेदार को मिल जाए, मेरे जीवन के अंदर ईर्ष्या आती थी। मुझे लगता था प्रभु जो मुझे चाहिए था तूने मुझे नहीं दिया, उसको क्यों दिया? और मैं चिढ़ता था। मेरे प्रभु ने मुझे धन्यवादी बना दिया। आज हर परिस्थिति में धन्यवाद जब देने लगा मैं, मेरे प्रभु ने मेरी परिस्थिति बदल दी। एक समय ऐसा था मेरे नाम पर एक साइकिल भी नहीं थी, आज प्रभु ने पूरे घर के अंदर पूरा घर बसा दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी। और क्या चाहिए? उत्तम नौकरी दे रखी है, उसका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मेरी योग्यता से बढ़कर दिया उसने मुझे, और उस परिस्थिति को बदल दिया जो परिस्थिति मेरी तुच्छ थी, किसी काम की नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और प्रभु ने सब कुछ दिया। यह है उस धन्यवाद की शक्ति। आज प्रभु चाहता है आप प्रतिदिन धन्यवाद दें। आपकी परिस्थिति गंभीर है, धन्यवाद दें। अब इस्राएल की परिस्थिति कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। यशा में आया दोबारा, यशा और उसका 54, पहले चौथी आयत पढ़ें। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करे। क्या क्या हुआ उसके साथ? इस्राएल से कहा गया है मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। मतलब इसकी आशा टूट चुकी थी। क्या बोला? मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। ये जो लज्जित करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, ये निंदा आपको आत्महत्या तक ले जाती है। मालूम है आपको? कई उदाहरण देखे मैंने जीवन के अंदर। लोगों ने पकड़ कर बेइज्जत किया, उस बेइज्जती को सह नहीं पाया और आत्महत्या कर ली। उस निंदा के अंदर भी हमें करना क्या है? प्रभु तेरे नाम की जय हो। इस निंदा के पीछे तू कुछ सिखाना चाहता है मुझे। इस निंदा को कब तू आदर में बदल देगा मुझे नहीं पता, पर मैं धन्यवाद दूंगा तो इस निंदा को आदर में बदल। आज जगह जगह आप YouTube पे वीडियो उठा लो, जगह जगह मसीहों की निंदा की जा रही है, मारा जा रहा है, उनको गलत शब्दों से उनको बेइज्जत किया जा रहा है। मेरा प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर? जय जयकार कर, धन्यवाद दे। तू इस योग्य चुना गया है प्रभु यीशु मसीह के नजर में कि तेरा अनादर हो, उसके नाम के लिए, हमारी गलतियों के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अगर हम सताए जा रहे हैं तो मेरे प्रभु की दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। लिखा है तेरे आंसुओं को मैं कुप्पी में रखता हूं, मत डर। आज हमें डरना नहीं है। यह लिखा है मत घबरा, तो जहां पर भी है स्वतंत्रता से जी, क्योंकि तेरी शील्ड तेरे सामने, तुझे तेरी योग्यता से बढ़कर तेरे को परख नहीं दी जाएगी। मेरे संतुलन में, मेरे हाथ में है सब कुछ। तुझे डरना नहीं है, तुझे जय जयकार करनी है और तुझे धन्यवाद देना है। उस परिस्थिति को मैं बदलना जानता हूं, पर उसमें से होके गुजरना तेरे लिए बेहतर है। एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं मैं। सोना होता है ना, सोना, उस सोना को ज़मीन से निकालो आप, उसको आप गले में पहन के नहीं घूम सकते। वो गले में पहनने के लिए उसको आग में से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुमूल्य हो जाता है वो, उसमें से अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। आज प्रभु यदि हमें आग में से गुजार रहा है ना, तो चाहता है हमारे जीवन की उन अशुद्धियों को हटा दे, और खरा विश्वास मेरे प्रभु के नज़दीकी में हमें बना के रखेगा, और हम प्रभु का मुंह देखने पाएंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम मेरे दास, तुम मेरा मुंह देखने पाओगे। कितनी बड़ी बात है! मेरा प्रभु हमें सम्मुख रखेगा, अपने सामने रखेगा। उसके लिए करना क्या है? हमें उसके नाम पर विश्वास करना है और उसके पीछे पीछे चलते रहना। हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद देना है। इस्राएल की कंडीशन बताता हूँ मैं। जब इस्राएल में बेबीलोन की गुलामी आई और बेबीलोन के अंदर वो गुलाम हो गए,
तब सारे इसराइली तितर बितर हो गए, भागे अपनी जान बचाकर, और बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया गया। और ऐसी परिस्थिति में इसराइल उजाड़ दिया गया। बेबीलोन के राजा ने अपने सेनापति नबूजरदान को बोला जाके क्या कर, उस पूरे मंदिर को जला दे, और जला दिया गया। वो मंदिर जल गया। इनका जो विश्वास था कि परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर की रक्षा में हम, वो विश्वास को शैतान ने तोड़ दिया। आपके जीवन के अंदर सबसे पहले आपके विश्वास को खाना चाहता है शैतान। आपकी आशा को निराशा में बदल देगा और आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि आपके अलावा कोई भी आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो दुनिया में, कोई आपका साथ नहीं दे रहा। पर मेरे प्रभु की संगति और मेरे प्रभु की सुरक्षा में आप सदैव हैं, ये विश्वास रखें। कोई मनुष्य साथ दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रभु साथ होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मनुष्य कुछ पल के लिए हमारे साथ आता है, दुख बांटता है, चला जाता है, पर परमेश्वर की दया जीवन भर हमारे साथ बनी रहती है। उस प्रभु की दया हमारे ऊपर है, उसने हमें चुना है, अपनी प्रजा कहा है, इस कारण से हम उसका धन्यवाद सदा देते रहे। दुख तो आएंगे, परेशानी तो होगी, ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, और उस निराशा को हावी ना होने दे, पर प्रभु का धन्यवाद और जय जयकार करें। उस समय जब हम जय जयकार करते हैं, उस स्तुति रूपी सिंहासन पे मेरा प्रभु आ जाता है। और जब आपके साथ प्रभु है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको। यहोशापात डर गया था, भयभीत हो गया था, मंदिर भागा और जाके प्रभु से क्या बोला, मरी आए, तलवार आए, कुछ भी आए प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने क्या बोला, जा कल सामना कर और जाके वहाँ पर कौर लेके जाना, कमलेश और कमलेश के साथियों को लेके जाना, बुरा बहन को लेके जाना, वंदना दीदी को लेके जाना, सपना, पूजा बहन, सबको लेके जाना, और करना क्या है तेरे को, गाना गाना है वहाँ। कमलेश क्या बोलेगा, बोला सर कल तो छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, है ना, परसों आएंगे सर, कल आप देख लेना गाना गा के, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर का भय है इसके जीवन में। हमें करना क्या है ऐसी परिस्थिति में, मेरे प्रभु की आराधना करनी है। और जैसे ही हम आराधना करते हैं, आपस में दुश्मन लड़के मर गए। यह है मेरे प्रभु की शक्ति, ताकत, यह है धन्यवादी होने का नतीजा। उस परिस्थिति में भागना नहीं है, उस परिस्थिति में स्थिर खड़े होकर धन्यवाद देना। मेरा प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मूसा से कहा था अब आगे मैं नहीं जाऊंगा, मूसा क्या बोलता है, आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जाना ही नहीं है कनान, जहां तू प्रभु वही मेरा कनान है। अरे मैं क्यों दूसरी जगह का लालसा करूं तुझे छोड़कर, तू ही है मेरे साथ और तू ही सदा मेरे साथ रहे। ये विश्वास प्रभु आज चाहता है हमसे। क्या किसी चीज के लिए उसको छोड़ना चाहते हैं क्या? अगर चाहते हैं तो आज भी हम उसको सच्चाई से प्यार नहीं कर रहे हैं, पर प्रभु चाहता है हम सच्चाई से प्यार करें। इसलिए यहां पर बोल रहा है कि तुझे कभी भी लज्जित ना होना पड़ेगा और तुझ पर स्याही ना छाएगी। ये एश्योरेंस है कि अब तेरे पर ऐसा नहीं होगा और ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन के नाम धराए फिर स्मरण न करेगी। आमीन। हम ऐसे ही करते हैं जब हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं ना, जो निराशा में थे, डूबे हुए थे, दुख में थे, और जैसे ही सुख में आते हैं हम आनंदित हो जाते हैं। फिर हम स्मरण नहीं करते, उसको भूल जाते हैं हम। यही बोल रहा है इसराइल को, बोला इतना समृद्ध कर दूंगा मैं तुझे, इतना बढ़ा दूंगा, सब कुछ भूल जाएगा तू, तेरे उन दुखों को भूल जाएगा, पर मेरे उस आश्चर्य कर्म को स्मरण जरूर रखना। अब पढ़े 2 और 3 आयत, 5 यशा और उसका 54 का 2 और 3। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। आमीन। क्या करा हमने? धन्यवाद दिया और परिस्थिति प्रभु ने बदल दी।
क्या बोलता है यहां पर? अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर और क्या कर? रस्सियां ढीली कर, खूंटियों को खोल दे, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा। ये बढ़ाना क्या दर्शा रहा है? समृद्धि को दर्शा रहा है, विकास को दर्शा रहा है, उस आशीष को दर्शा रहा है जो प्रभु ने आपको दी है। हम क्या थे आज से अगर 20 साल पहले देखें और आज कितने उन्नत हैं, ये प्रभु की दया है, सच्चाई है। 20 साल पहले परिस्थिति ऐसी थी कि एक साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, और मेरी साइकिल के लिए मेरी एक लालसा थी कि एक अच्छी साइकिल मिल जाए या बाइक मिल जाए, पर ना बाइक ना साइकिल, कुछ भी नहीं था। और कभी सोचा नहीं था कि प्रभु ऐसी अवस्था में लाएगा। उस समय यह था कि बस एक अच्छी छोटी मोटी नौकरी मिल जाए जिसमें काम चल जाए। पर प्रभु की दया देखो आप, बिल्कुल विपरीत कर दिया, बिल्कुल विपरीत। आज इस्राएल की दशा वैसी है। एक दशा ऐसी थी, भाग रहे थे, तितर बितर हो गए थे। आज आशीष का कारण है इस्राएल, और जितने भी प्रभु के लोग हैं वो इस दुनिया में आशीष का कारण है। मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपको। सदोम और गोमोरा जब खत्म करने के लिए सोच लिया प्रभु ने, अपने विचारों को अब्राहम पे प्रकट किया, और अब्राहम ने क्या बोला? हे प्रभु, यदि 100 धर्मी है तो उन 100 के लिए तो उसको नहीं छोड़ देगा नगर को? बहुत बड़ा नगर है वो, एकदम हरियाली से, वहीं पर उसके झील है, सब कुछ है वहां पर, उन्नत नगर। बोला उन 100 धर्मियों के लिए तू क्या उस नगर को नहीं छोड़ेगा, क्षमा नहीं करेगा? क्या बोलता है वो? छोड़ दूंगा। पर वहां 100 भी नहीं है। फिर हिम्मत करता है अब्राहम, बोलता है हे प्रभु, अगर घट के 50 रह जाए तो? 50 भी नहीं है, बेचारा 10 तक आ जाता है। इतना बड़ा नगर अगर हम किताबों के अनुसार देखें तो एक नगर कहलाता है आज की तारीख में जिसमें 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो। उस समय आप 1 लाख मान लो, 50,000 मान लो, तो क्या पूरे 50,000 लोगों में 100 धर्मी भी नहीं थे? नहीं थे। आज क्या स्थिति मालूम है आपको सदोम और गोमोरा की? आप गूगल करके देख सकते हैं। जो हरियाली थी, जो एक पूर्ण रूप से झील थी, बहुत अच्छा जीवन था वहाँ, पशु चराने के लिए जगह थी, लूत उस हरियाली को देखकर उधर चला गया था। आज उसकी मिट्टी के अंदर भी अगर आग लगाओगे ना तो मिट्टी भी जलती है, एक वनस्पति नहीं है। यह है प्रभु की मार। इसीलिए प्रभु ने बोला है तुम आशीष ठहरोगे दुनिया के लिए। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु की नजदीकी में बने रहें, धर्म के काम करते रहें, और हम धर्मी बन के जीवन को जीते रहें। इस कारण से पृथ्वी बची हुई है। प्रभु नगर जब मारना चाहता है ना, तब देखता है मेरे धर्मी लोग रह रहे हैं अभी, ये एक काफी है। एक धर्मी पूरे नगर को बदल सकता है उसकी धार्मिकता के द्वारा। एक गवाही हजारों को बदल देती है, असत्य से सत्य पे ले आती है। इसीलिए प्रभु हमें मौका देता है। प्रभु यीशु मसीह एक थे पूरे यहूदियों में, और उस एक प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार को पुनरुत्थान दे दिया। इसलिए वो जानता है एक की शक्ति क्या है। डॉक्टर एम थॉमस जब आए थे राजस्थान के अंदर, उनका सपना था एक भी व्यक्ति यदि अपने जीवन को बचा ले, अधर्म से धर्म के मार्ग पर आ जाए, तो मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, सफल होगा। और आज प्रभु की दया देखो, राजस्थान के कई जगह पे, कई गांवों में परमेश्वर ने चर्च लगाए, और पूरे भारत के अंदर 1 लाख से ऊपर चर्च है। आमीन। एक मांगा था, एक, और प्रभु ने अनेक कर दिए। वो है धन्यवाद की शक्ति। जो दिया प्रभु ने, तेरा नाम का धन्यवाद। सब ले लिया आपसे, तेरा नाम का धन्यवाद। परिस्थिति को बदलना जानता है, यह है सच्चाई। इसीलिए यहां पर बोलता है, क्या बोलता है? बढ़ा ले, चौड़ा कर ले, और अपने पट और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रुकना नहीं है, करते जा बड़ा। और रस्सियों को लंबी और खूंटियों को दृढ़ कर, क्योंकि दाहिनी बाहिनी और फैलेगी, और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाऊंगा।
फिर बसाएगा। और ये कब होगा? जब हम दिल से मेरे प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि मेरे प्रभु का हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखें। आपके जीवन में सब ले लिया है, सब खत्म हो चुका है, आपके जीवन में कुछ बचा नहीं है, प्रभु के नाम का धन्यवाद दें, क्योंकि उस धन्यवाद के अंदर शक्ति है। एक उदाहरण से बता के समाप्त करता हूँ, दाऊद राजा का उदाहरण। दाऊद राजा ने अपने जीवन में क्या किया? जब अबशालोम ने उससे राजद्रोह किया, अबशालोम ने षड्यंत्र करा, 4 साल तक दाऊद के विरुद्ध लोगों को करता रहा और उसके दरबार में जाने नहीं देता था। उससे पहले ही बाहर मिलकर उनको गले लगता था और उनको अपनी तरफ कर लेता था। और वो 4 साल के प्रयास के बाद अबशालोम को लोगों ने राजा माना और वहाँ की प्रजा अबशालोम की तरफ हो गई और राजा दाऊद को अपना सिंहासन और अपना घर, अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। पर दाऊद ने कुड़कुड़ाया नहीं। दाऊद परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाता। दाऊद ने ये नहीं बोला कि प्रभु तूने मुझे वादा किया था तेरा राज्य सदा बना रहेगा, मुझे तो भागना पड़ा प्रभु। सवाल नहीं किया उसने। वचन संहिता 3 के अंदर उसने धन्यवाद का गीत लिखा है। बोला तू मेरे साथ है, तूने मुझे घेर रखा है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। उस धन्यवाद ने परिस्थिति बदल दी। अबशालोम को हटा दिया गया, मर गया वो, और दाऊद का राज्य वापस आ गया। यह है उस धन्यवाद की ताकत। हमारे जीवन के अंदर हम धन्यवाद दें। आपकी परिस्थिति बिगड़ चुकी है, कोई बात नहीं। आपकी परिस्थिति में सब कुछ बैरी ने आपसे छीन लिया है, धन्यवाद प्रभु का। आपका हक आपको दिया नहीं जा रहा, धन्यवाद दें प्रभु का। आपको सम्मान दिया नहीं जा रहा, धन्यवाद प्रभु का। आपके लिए साथ कोई खड़ा नहीं है, धन्यवाद प्रभु का। हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। 100% मैं कह रहा हूं, वचन के अनुसार आपकी परिस्थिति को बदल कर आपकी महिमा करना मेरा प्रभु जानता है। उस धन्यवाद की शक्ति है ये। जब हम पूर्ण दिल से धन्यवाद देते हैं, मेरा प्रभु आनंदित होता है। हर परिस्थिति में इसका विश्वास मुझ पर दृढ़ है। यह दर्शाता है हमारा धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा है कि हम पूर्ण मन से उस धन्यवाद को दें और उस धन्यवाद की शक्ति को जाने और पहचाने। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आप उस धन्यवाद के द्वारा आपने हमें चुना मेरे प्रभु। उस धन्यवाद के द्वारा आज हम आपकी प्रजा में जुड़ पाए मेरे प्रभु। आपकी संतान कहला रहे हैं मेरे प्रभु। हम स्वतंत्र स्त्री के पुत्र कहला रहे हैं मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। योग्य नहीं थे, हम आपसे दूर जा चुके थे, पर आपकी दया और करुणा ने वापस हमें आपके नज़दीक करा मेरे प्रभु। आपने हमें दोबारा बसाया मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा ऐसे ही हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु, और अब आपसे दूर ना जाए मेरे प्रभु। किसी भी सांसारिक प्रलोभन के कारण हम आपको छोड़े ना मेरे प्रभु, बल्कि पूर्ण मन से आपके पास बने रहे मेरे प्रभु। आपके लिए संसार को छोड़ने के लिए तैयार रहे मेरे प्रभु। आपके लिए मेरे प्रभु हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहे मेरे प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा और करुणा सदा होती रहे मेरे प्रभु। आपकी करुणा सदा हम पर बनी रहे मेरे प्रभु। आदर मन आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। जितने लोग मेरे प्रभु इस कलीसिया में इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, धन्यवादी हो मेरे प्रभु। हर विपरीत परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखे मेरे प्रभु। और जितने ऑनलाइन मेरे प्रभु सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु निराशा से आशा में आए मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपके धन्यवादी होकर अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु। आपको भाता है हमारा धन्यवाद। आप हमारा धन्यवाद ग्रहण करें मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।